हजारीबाग के चलकुस्सा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण जो है जबरदस्त मारपीट की गई थी। ऐसा वैसा नहीं, ऐसा मारपीट की गई, आखिर में जान ले लिया गया। बताया जा रहा है कि 4 तारीख को जो है 6 बजे जो है रोड को लेकर विवाद हुई थी, गुतिये से विवाद हुई थी। उसके बाद जो है जिस तरह से परिजन, मृतक के परिजन लोगों का आरोप है, उस तरह से रोड के लिए विवाद हुई और विवाद में लगभग 8 व्यक्ति के द्वारा जो है उस व्यक्ति को मारपीट की गई। मारपीट में घायल हो गए। उसके बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में इलाज चल रही थी और उसके माध्यम से इलाज के दौरान जो है रिम्स रेफर किया गया और रिम्स में इलाज चल रही थी। कल शाम में उनकी मौत हो गई और जो है पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। उनके भगनी से जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। जब हम वहाँ थाना में रिपोर्ट दिए, आज से हम उसको बोले कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई कीजिए कि घर से भाग गया है सबको। तो हम बोले घर से कोई रिश्तेदारी में उसका मोबाइल मतलब लोकेशन कीजिए कि लोकेशन स्विच ऑफ आ रहा है, बंद है। तो हम बोले जहाँ स्विच ऑफ किया होगा वहाँ तक के लोकेशन बता रहा है। तो कि लोकेशन तो बता रहा है गड़गी का, गेड़ा गड़गी ऐसे बोला हमको। ये थाना परवारी, हाँ उधर बोला। तो हम बोले कि जाइए जहाँ स्विच ऑफ हुआ तो अपने माता पिता घर रुके, उनके माता पिता पकड़िए, उसको पता होगा वो मार के गया तो छुपा के क्यों रखा है। तो बोला कि ठीक है देखते हैं। आज क्या हुआ कि जब हम यहाँ इन लोग एक सवाल है, ये सब पूरा विवाद का जिक्र जमीन का था, रास्ते के लिए। अच्छा। रास्ते के लिए था, मतलब मेरी बूढ़ी सी नानी है वो घर में रहती थी और इनके जो मेरे भाई है वो मतलब धान देखने चल गया था और मेरी जो ममानी है वो गाय चराने चल गया था, लेकिन मामा घर में भी नहीं थे। मामा बाद में आए, उन लोग बगझक कर रहे थे, उन लोग को समझाने के चक्कर में फिर उन्हीं पे सब वार कर दिया। वार करने के बाद में इन लोग बरकट्ठा ले आए, बरकट्ठा थाना में केस दर्ज किए, चलकुस्सा थाना में केस दर्ज किए। वहाँ से फिर सुबह पैसा नहीं था, गरीब है इन लोग, बहुत गरीब है, खाने का पैसा नहीं इन लोग पास। तो क्या हुआ, वहाँ से फिर मामा को ये हजारीबाग सदर में ले आया, वहाँ से रेफर यहाँ कर दिया। यहाँ करने के बाद में यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिल पाया। उसके बाद में मेरे मामा 6:39 में एक्सपायर कर गया। उसके बाद में हम जब यहाँ बोले तो कि कल जो होगा अब कल होगा। आज मेरा 8 बजे लाइन था, मतलब 11 बजे हो जाता इनका पोस्टमार्टम, हम लोग चल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ जो चलकुस्सा जो जहाँ हम लोग रिपोर्ट करवाए थे, वहाँ वाला देने से मना कर रहा था कि रिपोर्ट हम मतलब देवे नहीं किए आप लोग, यहाँ हम नहीं किया। तो हम बोले वहाँ से थाना वाला कैसे आ गए यहाँ पे, हम जब आपको नहीं बोले थे, वहाँ हम दर्ज नहीं करवाए थे केस, तो आप कैसे ढूंढ रहे थे। अच्छा, एक सवाल है, चलकुस्सा थाना परवारी जी की ओर से क्या कुछ अभी तक एक्शन हुआ? नहीं, आप कुछ लोग एफआईआर लिख के दिए, तो पूरा एफआईआर लिख के दिए कि नहीं दिए? दिए हैं। इस एफआईआर में लिया कि नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया अभी, पूरा मतलब आवेदन भी नहीं लिया? ले लिया है, लेकिन 2 दिया, करवाए हो गया कि दिया नहीं है। अच्छा, उल्टा आरोप लगा? हाँ, मेरा पे आरोप लग गया कि इन लोग दिया नहीं है। जब हम अभी बोला गए विधायक जी से, अमित यादव से बात किए, विधायक जी से बात किए, फिर कलेक्टर साहब से यहाँ से बात हुआ किसी के द्वार से, तो वहाँ से दबाव मिला, तो कहीं जाके हमको वहाँ के आवेदन मिला। उसके बाद में अभी जाके हमको अभी यहाँ लाया गया है। तो अब आप ही बताइए, हम मेरा 8 बजे से 11 बजे, मेरा भाई तो छोटा है, मेरे घर में कोई नहीं है, तो इनके बच्चे अभी तो हम जल्दी चल जाते हैं। एक तो पैसा नहीं इन लोग के पास, खाने कमाने वाला है, और उन लोग कैसा किया है, और कोई चलकुस्सा थाना वाला कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। क्या लगता है कि इंसाफ मृतक को मिलेगा? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना सर, आप लोग दिलवाइएगा ना।
आप लोग दिलवाइए, हम लोग का इंसाफ तो मिलना चाहिए। किनके ऊपर शक है आपको कि कौन शक लोग शक मारा है? शक नहीं है, पूरा फेस टू फेस देखे अच्छा, हैं। कौन लोग मारा है? वहाँ था ये जिबलाल साहब और एगो ये तो इनका पूरा नाम है, वो मेरा मामा घर है, तो हम उन लोग को कम पहचानते हैं। अच्छा, हम तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हालांकि मृतक के आप कौन हुए? बेटा हुआ। और मृतक के बेटे से जानने की कोशिश करेंगे कौन लोग जो है आपका पिताजी को मारपीट के हत्या कर दिया। गोतिया लोग था। कौन कौन नाम? अरुण शाह, जिलाल साहब की पत्नी थी, अरुण की माँ थी। चार कोई क्या चीज से मारा था? इसी पटरा से और रट से। अच्छा, यहाँ मारा और पीछे मारा, पूरा नस ब्लड जम गया ना। उसके बाद जब अस्पताल लेके गए तो वहाँ से बोला आगे ले जाओ। उसके बाद जब हम आ रहे थे वापस घर तो आगे बढ़ाने, तो वहाँ से फ़ोन आया थाना से कि यहाँ पे आओ। वहाँ पे गए कि क्या हुआ, बोलने लड़ाई हुआ, हम जा रहे लेके अस्पताल। तो बोला अभी कुछ मत करो, सुबह ले जाना, इस तरह बोला गया। उसके बाद हम सबसे हाँ बेड़ों का बरकट्ठा लेके आए, बरकट्ठा से रेफर किया। फिर सुबह लेके यहाँ फिर जब 4 बजे वापस गए थी आवेदन देने, तो बोलता अभी मत लो, 8 बजे आओ तो आवेदन लेंगे, सब बोल दिया। उसके बाद इसके कारण 6 बजे आवेदन लिया गया। उसके बाद फिर हम लोग हजारीबाग सदर आए। वही आवेदन अभी मांग रहे थे तो नहीं। तो आवेदन जब यहाँ से आए तो लास्ट में जब आवेदन मांगने लगा कि आवेदन दो तो आगे कार्रवाई करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, तो आवेदन बोलता तुम आवेदन नहीं दिए, इस तरह बोलने लगा। आवेदन उसके हाथ में दिए हैं। किसके? थाना प्रभारी के? थाना पर छोटा बाबू को। आज साफ इनकार कर दिए। साहब इनका बोला कि हम अरे अभी नहीं पूछे कि आप तो इनकार कर दिए थे, अभी कैसे आ गया? तो हम वही बोल रहे थे कि सवाल पूछना नहीं चाहिए। पूछे दीदी पूछी, हमसे बात किए। दीदी पूछी कि अगर जब आवेदन दिया नहीं तो आप लोग कानूनी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? बिना आवेदन के आप तो कोई हक नहीं है कार्रवाई करने का। उतना ही हुआ है। अब लगता है कि आपको बाबूजी को इंसाफ मिल पाएगा या यही थाना प्रभारी कोर्ट से एकदम छोड़ दिया जाएगा? आवेदन की इंसाफ तो मिलना चाहिए, और क्या करेंगे। नहीं, अगर हम गांव से नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आप कौन हुए भैया? जीजा जी, क्या आपको सोचना मिला था? तो जैसे हम लोग यहीं पे थे, खरगू में थे तो हम लोग 6 बजे मारपीट हुआ था। ये मारपीट होने के कारण 10 बजे सूचना मिला था। हम लोग जब मिला था सूचना 10 बजे रात को आए तो हम लोग कंडीशन देखे हम लोग भाग के आए, इसको हॉस्पिटल ले गए हैं। तो बरकट्ठा लाए, बरकट्ठा लाने के कारण इसको ये केवल नॉर्मल बताया। नॉर्मल बताने के बाद पुलिस ये बताया कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कार्रवाई किए थे भाई चलगुस्सा में, जहाँ जो कार्रवाई किए, कार्रवाई कारण के कारण वहाँ पे नहीं किए। फिर वहाँ से हम लोग रेफर किए। सुबह बोला जो फिर चलगुस्सा गए हम लोग, तो जब आवेदन देने की कोशिश किए, बोला आवेदन अभी नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा। तो हम लोग जब सुबह गए तो आवेदन उसको दिए। तो आप लोग नहीं पूछे कि आप लोग को रखा काहे गया है? हम लोग इतना फिर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। बाबू छोटा बहुत बाहर तो निकल भी नहीं किया। सर शाम को 4 बजे बोला सर अर्जेंट है, ये गरीब आदमी है, अर्जेंट है, आया नहीं। तो फिर सुबह जब 6 बजे आया, खाली लिखा और चला गया, और अपने हाथ से मोबाइल का नंबर दिया। अभी बोलता हमको कुछ पेपर ही नहीं दिए आवेदन का। जब यहाँ से थोड़ा कार्रवाई किए तब फिर जाके हमको मिला, न तो नहीं मिलता, नहीं मिल पाता। ठीक, हमको इंसाफ मिलना चाहिए और जो मारा है उसको पकड़ना चाहिए। अगर नहीं पकड़ा तो उसका घर बरसा तोड़ देना चाहिए। उसको भी क्या नाम है? प्रसादी साहब। अच्छा, हाँ प्रसादी साहब। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ सर बोलिए। यहाँ पर लाए थे तो यहाँ पर कैसे इलाज हुआ? यहाँ ले रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाने पर मौत हो गई उनकी। हो गई तो दूसरा का ही चल रहा था। एक जन का नहीं हुआ, दूसरा का भी हुआ। अच्छा, इनका ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई? नहीं, इलाज के कारण नहीं ना मौत हुई? नहीं सर नहीं। क्या कहेंगे भैया? इंसाफ भी मिलना चाहिए सर। हमारे साथ वहाँ के जो है जो सरपंच जी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मुखिया जी, जिस तरह से चलकुस्सा थाना प्रभारी की ओर से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे में तो आपराधिक तत्व के लोगों के अति जो है मनोबल वो बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। तो जैसे घटना हुई जो कि सत्य बात है, मारा गया है। जिस दिन घटना हुआ उस दिन शाम को करीब 6 बज रहा था। 6 बजे के पीरियड में अरुण साहब ने गिट्टी गिराने के पीरियड में ट्रैक्टर लेके जा रहे थे घर ढालने के लिए। उसी पीरियड में मृतक की मां बोली कि हम इधर से नहीं जाने देंगे। फिर जो अरुण साहब की पत्नी आई
और कहने लगी कि भैया देखिए गाड़ी नहीं जाने देता है। फिर हम गए, गाड़ी चल गया, कुछ ड्राम उराम लकड़ी उकड़ी रख दी थी, तो अरुण साहब अपने हटाया और मृतक की माँ को थोड़ा सा हाथ पकड़ के इधर साइड कर दिया। और हम भी बोले चाची गाड़ी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाने दिया गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर महिला लोग जो थी वहाँ थोड़ा इधर उधर बोल रही थी, सारे लोग को हमने कहा कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करो। इसी के बीच में सब शांत हो गया और सारे लोग इधर उधर जो थे घर चले गए और हम फिर चौक पर आ गए। चौक पर आए और बम्बई से एक मेरा भतीजा आया था, वो बोला चाचा चलिए चाय पीते हैं। अब चाय पीने के क्रम में चाय पीने लगे। अब चाय पीते उसके बाद आता है एगो लड़का, बोलता है कि वहाँ मारपीट शुरू हो गया। जब गए वहाँ तो देखते हैं कि मतलब उसको तेल वगैरह माथा में लगा रही थी, हमारा एक बहन थी और भाभी लोग। उसी पीरियड में हमने उसको चौक पर, मेरा गाड़ी था, बाइक मंगा करके और हॉस्पिटल गए। अपना जो हॉस्पिटल है गांव में, बहुत गंभीर चोट लगी। हाँ, तो क्या है, लोग देखिए भाप नहीं पाए हम लोग कि गहरी इसको कितना चोट है। इसे हॉस्पिटल लेके गए, दवाई दिया, कुछ मृतक कुछ नाशा भी किए थे, सुई नहीं पड़ा वहाँ। बोला कुछ देरी के बाद सुई देना। और फिर लड़का को बोल के आए, भतीजा उनका बेटा को, कि बेटा 2-3 घंटा के बाद सुई दिला देना, इसके बाद दवा हुआ खिला देना। अब 11 बजे हुआ तो सारे रिश्तेदारी को मतलब खबर मिला जब, तो इन लोग आए। जब आए तो जो मारपीट हुआ तो उसके घर मतलब हमला करने, फिर हम डांट दबाव किए और ये जीवलाल साहब के पत्नी को माथा फटा, फिर उसको भी इलाज करवाएं। और इसको जब 11 बजा तो देखते हैं कि इसका आँख जो है पूरा लाल काला काला हो गया। तो थोड़ा हमको लगा कि इसको भीतर मार पड़ा है। तो फिर इन लोग को बोले कि इसको लेके जाओ बरकट्ठा, बरकट्ठा से सदर कह देगा तो वहाँ लेके जाना। अब रे बरकट्ठा से इन लोग रिटर्न घर वापस लेके आए। अब देर तो हो गया, अब चोट लगा है अंदर में। ये हम लोग अगर ब्लेड फट जाता, माथा फट जाता तो हम लोग को मालूम पड़ता कि बहुत जोर चोट लगा है। लेकिन चोट ऐसा लगा कि माथा भी नहीं फटा और भीतर चोट लगा, बस यही कारण उसको मृत्यु हो गया। और मेरा संगे बड़े भाई थे, लेकिन भाई की तरह नहीं थे हम लोग, एक दोस्ती पीरियड थे और अच्छा लगता था। वो जाने के बाद हमको भी इस मन में दुखी, तो कार्रवाई होगा। अभी भी थाने प्रभारी ने एगो गैड़ा से जो अरुण साहब की भाई है लोकन साहब को अभी गिरफ्तार किए हैं, एक महिला को भी गिरफ्तार किए हैं। हमको जो सूचना मिला है, पुलिस को तो बैठने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग तो कहेंगे कि कार्रवाई जितना जल्द हो सके इन लोग को पकड़ के कार्रवाई से कार्रवाई हो, ये मेरा कहना है। और धन्यवाद। परिजन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि चलकुस्सा थाना प्रभारी की ओर से आखिर कुछ नहीं कार्रवाई की गई है। 1 सप्ताह हो गया, आखिर जो हत्यारा है उसको कम से कम जो है हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए, लेकिन इस सब जो है नहीं कार्रवाई की गई। आखिर क्यों? गरीब आदमी का जो है क्या FIR नहीं होता? गरीब आदमी जो मर गया उनको इंसाफ आप लोग देने का काम नहीं करवाएंगे क्या? ये सब जो है कौन देखेगा? ऐसे पदाधिकारी लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।